नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने देखा होगा, जो चाइना का बॉर्डर है वो कई सारे देशों के साथ जुड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये भारत का तो हो गया। आप काफ़ी लंबे समय से जो डिस्प्यूट है वो भारत के साथ बना हुआ है। इसके अलावा नेपाल है, भूटान है और बाकी के भी देश जैसे म्यांमार हो गया। अगर आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पर रशिया, मंगोलिया, वेस्टर्न साइड में किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और इसके अलावा भी अगर आप मेरी टाइम बाउंड्री देखोगे, जिसको हम साउथ चाइना सी के तौर पर देखते हैं, तो यहाँ भी बहुत से देशों के साथ इसकी जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अब अचानक से क्या हुआ है कि कल ही चाइना के द्वारा एक नया कानून लाया गया है। अब देखिए, कानून तो क्या है, चाइना के अंदर वहां पर एक ही सिस्टम है, एक ही पार्टी है, जैसा चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन यहां पर फॉर्मल तरीके से आप देख सकते हो, चाइना अडॉप्ट्स न्यू बॉर्डर लॉ एमिड मिलिट्री स्टैंड ऑफ विथ इंडिया टू कम टू फोर्स फ्रॉम 1 जनवरी। तो अगले साल 2022 से 1 जनवरी से ये जो कानून है वो आपका फॉर्मल तरीके से आ जाएगा। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल से कि एग्जैक्टली है क्या, किस तरह से आया, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है। करंट सिचुएशन को देखते हुए काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सैटरडे को ही, मतलब कल की ही बात है, यहां पर एक नया कानून लाया गया है। इसके तहत बताया जा रहा है जो चाइना है वो अपना जो गवर्नेंस सिस्टम है बॉर्डर पर, मतलब कि जो पूरा बॉर्डर एरिया अगर आप देखोगे, और ज्यादातर मैं आपको बता दूं, चाइना का इस समय जो डिस्प्यूट है वो आपको भारत, भूटान और कभी कभी आपको सुनाई देता होगा कि नेपाल के साथ भी कुछ इस साइड वाले बॉर्डर एरियाज पर या फिर ईस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलता है। तो ज्यादातर आपको भारत, भूटान और नेपाल के साथ ही कुछ डिस्प्यूट देखने को मिलेगा और बाकी देशों के साथ लगभग बताया जाता है कि इन्होंने अपना जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की है। लेकिन खासकर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भारत के साथ। जैसा कि आप देख सकते हो, तिब्बत है, तिब्बत के साथ यहाँ पर लद्दाख में जो भी कुछ हुआ, ये वाला सिचुएशन है। इसके अलावा रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में काफी ज्यादा जो एक्टिविटी है, जो गतिविधि है, वो यहाँ पर बढ़ गई है। इन सारी चीजों को देखते हुए यहां पर चाइना ने क्या किया है कि एक बॉर्डर लॉ, मतलब कि लैंड बॉर्डर जो है आपका बॉर्डर एरियाज पर, यहां पर किस तरह से चीजें की जाएंगी, यहां पर उसके लिए अलग से कानून लाने की कोशिश की गई है। एक प्रकार से आप कह सकते हो फॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई है। जो भी मिलिट्री डिफेंस होता है उनको कंबाइन कर दिया जाएगा, ऐसा उनके द्वारा बताया जा रहा है। इसके अलावा सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहां पर चाइना करने की कोशिश करेगा, ऐसा भी इनके द्वारा बोला गया है। इस कानून में फर्दर बताया जा रहा है कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उनकी जो पॉलिसी है वो सिविलियंस के साथ ज्यादा बेहतर तालमेल बनाकर चलने की होगी। मतलब कि जो सिविलियन पॉपुलेशन यहां पर रहती है बॉर्डर एरियाज पर, ये एक प्रकार से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करें, ऐसा यहां पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी का काम होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, जो तिब्बतियन विलेजर्स होते हैं यहां पर बॉर्डर एरियाज पर, वहां पर बताया जा रहा है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का ये लोग काम करेंगे। इसके अलावा यहां पर जो लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट है, इसको नेगोशिएशंस के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की जाएगी, ऐसा आप कह सकते हो। ऊपरी तौर पर ये कानून आपको देखने को मिलेगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, प्रेजेंट में जो भी कुछ हो रहा है भारत और चाइना के बीच में, उसको देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली आपको याद होगा 17 महीने से यहां पर एक डिस्प्यूट है जो कि लगातार चलते आ रहा है ईस्टर्न लद्दाख के अंदर। और आपको पता ही होगा कि यहां पर जो गलवान वैली में जो भी इंसिडेंट हुआ था, जिसमें घंटों तक यहां पर दोनों आर्मीज के बीच में लड़ाई हुई थी, आयरन रॉड्स का इस्तेमाल किया गया था। 1975 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि यहां पर कुछ जवान मारे गए थे। हमारी तरफ से वीर गति को प्राप्त हुए करीब 20 जवान के आसपास, और चाइना का कितने जवान मारे गए वो एग्जैक्टली हमें पता नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से ऑफिशियल बाद में चलकर बताया गया 4 लोग मारे गए। अब 4 थे कि 40 थे कि 80 थे हमें पता नहीं, लेकिन ऐसा यहां पर डेफिनेटली खबर आई थी कि बड़ी संख्या में चाइना के जो जवान हैं उनको भी मारा गया है। लेकिन प्रॉब्लम इस समय क्या है ना, कि देखिए यहां पर कोशिश भारत की तरफ से काफी कोशिश की गई है। जैसे कि आपको याद होगा, जो लद्दाख वाला एरिया में यहां पर जो पैंगोंग लेक है, पैंगोंग सो, वहां पर हम काफी अच्छे पोजीशंस पर थे। तो थोड़ा सा हमने बैकआउट करने की कोशिश की कि हो सकता है कि चाइना यहां पर जो बाकी का विवाद कर रखा है उससे पीछे हट जाए। लेकिन अब हमें यह देखने को मिल रहा है, जब भी कोई कोर कमांडर लेवल की टॉक्स होती है, वहां पर चाइना पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक प्रकार से चाल कह सकते हो, या फिर इसका जो सिग्निफिकेंस है आप यूं देख सकते हैं कि चाइना एक प्रकार से बाहरी तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहा है। अपने खुद के देश के अंदर जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको दिखाया जा रहा है कि देखिए यहां पर हम चीजों को सुधारना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी आप देखोगे तो चाइना कभी यहां पर नहीं चाहता कि भारत के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है सुलझे, क्योंकि अगर वो एक बार सुलझ गया तो फर्दर वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगा। और हमेशा से जिस प्रकार से बुली करने की उसकी आदत रही है वो यहां पर करने में थोड़ा नाकाम होगा। इसीलिए आप हमेशा देखते होंगे कि चाइना कभी भी बॉर्डर
बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं सुलझाना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं इस कानून को लाकर वो दिखाना चाहता है सिविलियन पॉपुलेशन को, पूरे विश्व को, कि देखिए यहां पर हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि चाइना के अंदर भी पार्लियामेंट है। जी हां, ये मत सोचना कि चाइना के अंदर पार्लियामेंट नहीं है, उसको कहा जाता है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। उन्होंने सैटरडे को ही वोट किया। वोट तो क्या किया, मतलब एक ही पार्टी है, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो यहां पर जो पार्टी है उन्होंने वोट किया, और यहां पर आप देख सकते हो न्यू लॉ ऑन द प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंट्रीज लैंड बॉर्डर एरियाज, मतलब चाइना का जहां जहां पर लैंड बॉर्डर एरियाज है उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए कानून लाया गया, और 1 जनवरी 2022 को ये अडॉप्ट कर लिया जाएगा। और ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि कोई पब्लिकली होता है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा, राज्यसभा, सब कुछ लाइव आप देख सकते हो। यहां पर क्या है कि जो शिन्हुआ जो एजेंसी है, न्यूज एजेंसी, उनके द्वारा इसके बारे में रिपोर्ट किया गया था। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहला है सेफगार्डिंग टेरिटरी एट एनी कॉस्ट, मतलब कि इस कानून के तहत यहां पर चाइना ने क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि जो उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, उसको किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अब होगा क्या ना, कल के डेट में आगे चलकर जब चाइना जानबूझकर कोई ना कोई फर्दर डिस्प्यूट करने की कोशिश करेगा तो वो अपने सिविलियन पॉपुलेशन को दिखा सकता है, देखिए हमने पहले ही कानून लाया था कि हमारा जो बॉर्डर है हम उसको किसी भी कॉस्ट पर प्रोटेक्ट करेंगे, और जानबूझकर एक प्रकार से जो वॉर है उस तरह की सिचुएशन लाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा फर्दर यहां पर बोला गया है कि जो लोग वहां पर रहते हैं बॉर्डर एरियाज पर, उनके जीवन में बदलाव किया जाए। बॉर्डर डिफेंस हो गया, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया बॉर्डर एरियाज में, ये सारी चीजें की जाएंगी। फर्दर यहां पर इस कानून के अंदर स्पेसिफिक ध्यान दिया गया है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको याद होगा अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही हमारे जो ईस्टर्न सेक्टर के आर्मी जो चीफ थे, मतलब कि जो पूरा अरुणाचल प्रदेश और जो सिक्किम वाला पूरा एरिया जुड़ता है, उनके जो चीफ थे मिलिट्री के, उन्होंने क्लियर बताया था कि जो चाइना है वो विलेजेस बना रहा है विच इज यूज, मतलब आप उसको डुअल यूज विलेजेस के तौर पर देख सकते हो। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो डोकलाम वगैरह वगैरह एरियाज है, अरुणाचल प्रदेश के जस्ट ऊपर जो तिब्बत वाला पूरा एरियाज है, वहां पर इस तरह का विलेजेस बनाया जाता है ताकि सिविलियन पॉपुलेशन भी रहे, और वहीं पर धीरे से ये लोग क्या करते हैं, ट्रूप्स को भी छुपाने की कोशिश करते हैं। तो इस कानून के अंदर यह लिखा हुआ है कि यहां पर जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप किस प्रकार से फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, बूस्ट करो, वहां पर और ज्यादा रोड्स बनवाओ, अलग अलग जो हेलीपैड्स हैं वो बनवाओ। तो ये सारी चीजें अब कानून के तहत जो चाइना है वो करने की कोशिश कर रहा है, और ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि यहां पर फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है भारत और चाइना के बीच में, क्योंकि फिर भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया आएगी, हम भी यहां पर ज्यादा कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो एक प्रकार से जानबूझकर जो बॉर्डर है उस पर किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस लगातार क्रिएट किया जाए, ये बोला जा रहा है। फर्दर इस कानून के तहत आप देखोगे तो यहां पर बात कही गई है बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाने की। अब देखिए किस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, मतलब आप देखो इक्वालिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट, फ्रेंडली कंसल्टेशन, इस तरह के बेसिस पर यहां पर जो चाइना है वो बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाने की कोशिश करेगा। फर्दर यहां पर उनके जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी के हेड हैं, चीफ हैं, उनके द्वारा बोला गया कि देखिए ये कानून बेसिक लाने का मकसद यही है हमारा कि एक स्टैंडर्डाइज किया जाए, एक प्रकार का लीगल फ्रेमवर्क लाया जाए, ताकि जो चाइना का लैंड बॉर्डर है उसको मैनेज कैसे करना है, किस तरह से चीजें आगे बढ़ानी है, वो हम स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब चाइना जो पहले करना था वो करता ही आ रहा था, अभी भी जो करना है उसको वो करेगा ही करेगा, लेकिन एक प्रकार से जो कहते हैं ना कानून के तौर पर उसको दिखाना और ये सारी चीजें विश्व के सामने लाना, वो यहां पर अब चाइना करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा था कि चाइना का अगर आप बॉर्डर डिस्प्यूट देखोगे तो यहां पर बाकी के करीब 12 देशों के साथ बताया जाता है कि उसने किसी प्रकार का एग्रीमेंट वगैरह लाने की कोशिश की है, लेकिन ज्यादातर डिस्प्यूट भारत और भूटान के साथ ही आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली भूटान के साथ इसने किसी प्रकार का एमओयू साइन किया है ताकि इनका जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सुलझाया जा सके। वैसे अगर आप देखोगे तो भारत चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट करीब 3500 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलता है, लेकिन चाइना भूटान का डिस्प्यूट जो है करीब 400 किलोमीटर के आसपास है, स्पेशली नदन रीजन वाला हो गया और ये जो डोकलाम वाला हो गया। तो अब देखना होगा दोनों के बीच में क्या होता है, भूटान और चाइना के बीच में। लेकिन डेफिनेटली जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हमारे हर्षवर्धन श्रृंगला जी, उन्होंने पिछले हफ्ते ही इस चीज के बारे में बोला था कि देखिए लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख में जो भी कुछ किया है चाइना ने, इसकी वजह से जो पीस है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, इट इज सीरियसली डिस्टर्ब, ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिसका इंपैक्ट डेफिनेटली भारत और चाइना का जो ब्रॉडर रिलेशनशिप है, जैसे ट्रेड हो गया, इकोनॉमी हो गया, बहुत सारी चीजों पर हमें देखने को मिल सकता है। तो ये अब देखना होगा कि चाइना जिस तरह से अब ये कानून लेकर आया है, इसका फर्दर मकसद क्या है, भारत किस तरह से प्रतिक्रिया देगा। भारत ने अभी इसको लेकर ऑफिशियल
ऑफिशियल कोई बयान तो नहीं दिया है, लेकिन डेफिनेटली ये कानून पास हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है उन्होंने इस ऑर्डर को साइन कर दिया, और जो चेयरमैन है एनपीसी स्टैंडिंग कमेटी के, उनके जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के कुछ चेयरमैन वगैरह होंगे, उन्होंने भी यहाँ पर इसको प्रिसाइड किया था, और ये पूरा ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक चला था, और कल सैटरडे आखिरी दिन ही ये पूरा कानून लाया गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली चाइना की क्या चाल है, क्या वो करना चाह रहा है यहाँ पर, और किस तरह से भारत के ऊपर अभी इंपैक्ट हो सकता है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि भारत के साथ कौन से देश का सबसे ज्यादा बॉर्डर आपको देखने को मिलता है? लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन से देश का है भारत के साथ? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।